तो पिछले कुछ दिनों में हमने ट्राई किया था लेबल प्रिंटिंग का बिजनेस, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से चल नहीं पाया था। लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ इस बिजनेस को करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मुझे क्या क्या मुश्किलें आई और मैंने कितना पैसा कमाया, ये सब आपको वीडियो को एंड में पता लगेगा। गाइस, हमारा अगला होटल होने वाला है होटल रौनक। तो इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछली बार मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी, किस वजह से मुझे डील नहीं मिल पाई थी। वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ और इस बार मैं डील लेकर ही आऊँगा। मेरी गलतियाँ क्या क्या थी, क्या क्या मैंने गलतियाँ करी थी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है लेबल प्रिंटिंग के ऊपर। तो आओ चलो शुरू करते हैं। मैं दोबारा अपना मुंह उठाकर ऐसे नहीं आने वाला जब तक मैं इस बिजनेस की जड़ों तक नहीं पहुंच जाता, जब तक मैं नहीं आऊंगा अपनी पानी की बोतल्स को लेकर। यहाँ हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है 30,000 रुपये पर मंथ, सिर्फ 5 ऑर्डर आने पे। तो पिछले कुछ दिनों में हमने स्टार्ट किया था लेबल प्रिंटिंग का बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस कुछ प्रॉब्लम की वजह से चल नहीं पाया था। तो इस बिजनेस को हम इस बार पूरी तैयारी के साथ शुरू करने वाले हैं। तो दोबारा से इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। तो पिछली बार सब कुछ सही चल रहा था, हमको मिनरल वाटर मिल चुका था, हमको बोतल मिल चुकी थी, सिर्फ कमी रह गई थी, वो थी लेबल में। अब लेबल में जो कमी रह गई थी उसको हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं अपनी बोतल्स तैयार करके होटल में डील लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे डील देते देते मना कर दिया। आओ चलो बताता हूँ क्यों। तो मेरा लेबल कुछ इस तरह का था, इसमें सिर्फ होटल का नाम लिख रखा था, ना ही इसके ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा था, ना ही इस पे एक्सपायरी डेट लिखी थी, और ना ही इस पे ये लिखा था कि ये बोतल बन के कहाँ से आ रही है। तो इस वजह से मुझे डील नहीं मिल पा रही थी। मेरे लेबल के ऊपर सिर्फ होटल का नाम लिख रखा था, लेकिन इस बार हम लेबल को पूरी अच्छी तरीके से फिर से बनाने वाले हैं, रीडिज़ाइन करने वाले हैं, और इस बार हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे अपने लेबल के ऊपर। तो आओ चलो इस लेबल को फिर से बनाते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं ये रिसर्च करने लगा कि मुझे कौन सा लाइसेंस इसमें बनाना है। अब रिसर्च करते करते मुझे ये पता चल चुका है कि हमें कौन से लाइसेंस की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हमको FASSI लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। FASS लाइसेंस होता है फूड लाइसेंस, यानी कि अगर कोई भी खाने पीने वाली चीज़ है ये लाइसेंस उसमें यूज़ होता है, या फिर कोई भी चीज़ खाने पीने के लिए बन रही है ये लाइसेंस उसके लिए बनाया जाता है, उस पर ये लाइसेंस नंबर लिखा जाता है। तो हमें जरूरत पड़ने वाली है FASSI लाइसेंस की। तो आओ चलो इस लाइसेंस को बनाते हैं। तो आओ चलो देखते हैं ये लाइसेंस आखिर बनता कैसे है। देखो, ये FASS लाइसेंस बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर हम साइबर कैफ़े की दुकान से ये लाइसेंस बनवाते हैं तो हमें 500 से 700 रुपये का खर्चा आने वाला है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा और डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप खुद बनाते हो, अपने फ़ोन से बनाते हो, तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करने होते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ इस लाइसेंस की फ़ीस है। तो आपका 100 रुपये के अंदर ये लाइसेंस घर पे बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको भी ये लाइसेंस बनाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो मेरी खुद की ही वीडियो है। मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि लाइसेंस आप अपने फ़ोन से कैसे बना सकते हो। आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और अपना लाइसेंस घर पे बैठ के खुद अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपये के अंदर। तो लाइसेंस का काम तो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमको GST और ISI ऐसे कई सारे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइसेंस बनाने वाला हूँ, वो है FASS का लाइसेंस। बाकी लाइसेंस मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। आओ चलो बताता हूँ क्यों। देखो, GST लाइसेंस की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारा बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ऊपर का हो, या फिर हमारी सेल्स 10 लाख से ऊपर की हो, या फिर हमारे पास 10 लाख का माल पड़ा हुआ। तो उस कंडीशन में हमको GST लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इस बार हम GST लाइसेंस अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी इतना बड़ा नहीं है। जब तक हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होता तब तक हम GST लाइसेंस अप्लाई नहीं करेंगे। और भी जो बाकी के लाइसेंस है उसके लिए अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके हमें ज़रूरत पड़े, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि अगर ये बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये बिज़नेस ना चला तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा, उस पे जो भी खर्चा लगने वाला है वो सारा खर्चा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं भी कोई भी लेसन नहीं बनाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है FASSI का, वो मैंने पहले ही बना लिया है और हम उसको ही लेके चलेंगे आगे, तो बाकी के लेसन हम अभी नहीं बनाएंगे। तो आओ चलो हम फिर से एक बार लेबल बनना स्टार्ट करते हैं और इस बार हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने लेबल में इस बार क्या क्या लिखा है, तो आओ चलो देखते हैं। तो लेबल तो बन के तैयार हो चुका है, अब बारी है इसको प्रिंट करवाने की। तो फटाफट से जाकर मैं अपना प्रिंट का ऑर्डर दे आता हूँ। तो अब बारी है लेबल को प्रिंट करवाने की। लेबल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टिकर और दूसरा होता है नॉर्मल लेबल, जो आपने बोटल्स के ऊपर देखा होगा। जो नॉर्मल लेबल होता है वो हम फिलहाल के लिए नहीं बनवाने वाले, क्योंकि उसके लिए हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए हम स्टिकर बनवाएंगे क्योंकि वो हमें सस्ता ही पड़ रहा है और हमारा काम भी बन जाएगा और हमारा लेबल भी बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए हम फिलहाल के लिए स्टिकर ही बनवाने वाले हैं। अगर हमको ऑर्डर मिलता है, अगर हमको डील मिलती है, तो हम उस हिसाब से लेबल को प्रिंट करवाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टिकर ही बनाएंगे। अगर हमको डील मिल जाती है तो हम लेबल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको लेबल 2-3 हज़ार बनाने पड़ जाएँ। मिनिमम ऑर्डर उनका होता है 50 से 60 हज़ार, कई कंपनियों में 1 लाख भी होता है, क्योंकि वो मशीन पे बनते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है और क्वांटिटी भी ज़्यादा देनी पड़ती है बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए हम लेबल पर ही जाएंगे, स्टिकर से ही अपना लेबल बनाएंगे। तो आओ चलो स्टिकर से लेबल बनाते हैं। तो गाइस मैं स्टिकर का ऑर्डर दे आया हूँ बनने के लिए। इस बार हमको साथ के साथ स्टिकर नहीं मिले, क्योंकि हमारा इस बार ऑर्डर ज़्यादा था और उनके पास शीट कम थी, इसलिए हमको 2 से 3 दिन लग सकते हैं स्टिकर बन के तैयार होने में। तो हमको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। अब हमारा सारा काम हो चुका है, अब हमको ज़रूरत है बोटल्स को पेटी में कन्वर्ट करने की। आपने देखा होगा कि बोटल्स पेटी में आती हैं, लिफाफे की एक पैकिंग हुई होती है बोटल्स में, वो उसके में आती हैं। तो हमको ज़रूरत है उसमें कन्वर्ट करने की। उसके लिए हमको लिफाफा चाहिए होगा, उसको हम कहते हैं श्रिंक पैकिंग। तो उसके लिए हमको ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक वो लिफाफा हो गया, एक हो गया हॉट गन। ये दोनों चीज़ें हमको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो फटाफट से ऑनलाइन जाके इनको ऑर्डर कर देता हूँ और अपनी पेटी बनाना शुरू कर देता हूँ। तो अब बारी है प्राइस डिसाइड करने की। पिछली बार कस्टमर की कंप्लेंट थी कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इस बार हम आराम से बैठ के अपना प्राइस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम डील लेने जाएंगे। तो पिछली बार ज़्यादा प्राइस इसलिए था क्योंकि मैं पर बोतल के हिसाब से प्राइस लेकर चल रहा था, लेकिन इस बार मैं पर पेटी के हिसाब से प्राइस लेकर चलूँगा। तो जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है, तो मुझे खाली बोतल पड़ रही है 5.5 रुपये की। उसके बाद हमको लेबल पड़ रहा है 3 रुपये का एक बोतल के लिए, और एक बोतल के अंदर हमारा मिनरल वाटर डल रहा है 4 रुपीज़ का। तो ये सिर्फ नॉर्मल प्राइस है जो हम डायरेक्ट जाके ले रहे हैं, हम होलसेल में बाय नहीं कर रहे। ये सिर्फ नॉर्मल प्राइस है जो हर बंदे को पड़ता है। अगर हम होलसेल में लेंगे तो हमको कम रेट देना पड़ेगा। जहाँ ये 5.5 रुपये की है, वहाँ ये कम होके 4 रुपये के आसपास हो जाएगी। जहाँ ये 3 है, वहाँ ये कम होके 2 या 2.5 रुपये के आसपास हो जाएगा। जहाँ ये 4 है, वहाँ ये 3 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारा टोटल पर बोतल का आ रहा है 12.5 रुपये। तो 12.5 रुपये की हमें बोतल पड़ के, तो हमारा टोटल आ रहा है 12.5 रुपये। तो 12.5 रुपये की हमको बोतल बन के तैयार हो रही है। अब ये हमारी कॉस्ट ज़्यादा निकल कर इसलिए आई है क्योंकि हम छोटे स्केल पर बिजनेस को कर रहे हैं। अगर हमको ऑर्डर मिलता है तो हम बिजनेस को बड़े स्केल पर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक होटल में गया था, मैंने उनसे पूछा था कि आपको एक दिन में कितनी बोतल लग जाती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी एक दिन में 3 से 4 पेटी नॉर्मल डेज पर लग जाती है। तो अगर एक दिन में 4 पेटियां एक होटल में लग रही हैं तो 30 दिन के अंदर होगी 120 पेटियां एक होटल की। एक महीने की 120 पेटियां होगी एक होटल की। तो अगर 120 पेटी को मल्टीप्लाई करेंगे हम बोटल्स से, तो हमारी टोटल बोतल निकल कर आएगी 1440। राउंड ऑफ मान के हम चले लेते हैं कि हमें 1500 बोटल्स लगेंगी एक होटल के लिए। तो अगर हम 1500 बोतल लेंगे हर महीने एक होटल के लिए, तो हमें ऑब्वियस सी बात है बोतल का प्राइस कम मिलेगा। जहाँ हमको पर बोतल पड़ रही है 5.5 रुपये की, वहाँ हमको 4 रुपये तक की बोतल पड़ सकती है अगर हम
होलसेल में बोटल्स को बाय करते हैं। जैसे यहाँ एक होटल के लिए हम 1500 बोटल्स बाय करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा ऑर्डर बढ़ता जाएगा, हमको ऑर्डर मिलता जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी, क्योंकि हम सब कुछ होलसेल में करने लगेंगे। इसलिए हमको बोतल का प्राइस भी कम पड़ जाएगा, हमको मिनरल वाटर भी कम का पड़ेगा, और हमारा जो लेबल है वो भी हमको कम प्राइस का पड़ेगा। जहाँ हमारा टोटल बोतल बन के तैयार हो रही है 12.5 रुपये में, वहाँ हमारी बोतल 8 से 9 रुपये में या फिर 7 रुपये में भी बन के तैयार हो सकती है। तो जैसे जैसे हमको ऑर्डर मिलता रहेगा, हमारा बिजनेस बड़ा होगा, वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो हम 7 से 8 रुपीस का ही प्राइस लेकर चलेंगे अपनी बोतल का, और अगर हमको 8 रुपये की एक बोतल पड़ेगी तो हम उस हिसाब से एक पेटी का प्राइस बनाए तो वो निकल कर आता है। तो एक पेटी में होती हैं 12 बोतल्स, अगर 12 इंटू हम 8 करेंगे तो बनते हैं 96 रुपीस। तो 96 रुपीस की हमारी होगी बोतलें 12, ठीक है। तो पैकिंग होगी उसकी 4 रुपीस की, जो कि हम श्री पैकिंग उसको बोलते हैं। तो वो मान के चलते हैं हम 4 रुपीस का हमारा उसका खर्चा आएगा, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 100 रुपीस। तो हमारी 100 रुपीस की एक पेटी बन के तैयार हो जाएगी, और हम उसको सेल करने वाले हैं 150 रुपीस में। मतलब कि हमारा यहाँ पे सीधा सीधा 50 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो एक मंथ में अगर हम मान के चलते हैं कि हमें 5 होटल से भी ऑर्डर आ गया, वैसे तो यहाँ पे होटल 20 से 25 हैं, लेकिन हम फिर भी मिनिमम मानते हैं कि हमें सिर्फ 5 ऑर्डर मिल गए, ठीक है। तो पर मंथ अगर हमारे 5 होटल हमको मिल चुके हैं, तो पर मंथ 120 पेटी अगर एक होटल में जाती है, तो हमारी सीधा सीधा 600 पेटियां टोटल हो जाएंगी 5 होटल की, ठीक है। तो 5 होटल की 120 पेटियां, तो हमारी टोटल पेटियां होगी 600 पेटियां पर मंथ, ठीक है। तो हमारा अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि में प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो 5 होटल से हमको 600 पेटियां मिल रही हैं, तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट होने वाला है 30,000 रुपये पर मंथ। यहाँ हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है 30,000 रुपये पर मंथ, सिर्फ 5 ऑर्डर आने पे। और धीरे धीरे हम अपने एरिया से बाहर जाकर भी होटल्स को अप्रोच करेंगे, उनसे डील लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी अपने आसपास के एरिया में ही डील देने वाले हैं।